हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? पिछली वीडियो में हम लोगों ने मीडियास्टाइनम पे डिस्कशन किया था और आज का अपना जो टॉपिक है वो है पेरिकार्डियम। तो जब मीडियास्टाइनम हम लोग देख रहे थे तो उसमें जो मिडिल मीडियास्टाइनम होता था वही पेरिकार्डियम होता था। पेरिकार्डियल सैक को ही हम लोग मिडिल मीडियास्टाइनम नाम देते थे। तो उसी पेरिकार्डियम के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया था कि जो मिडिल मीडियास्टाइनम होता है वो एक फाइब्रस सैक होता है जिसको हम लोग पेरिकार्डियम नाम देते हैं। उसी में हार्ट सिचुएटेड होता है। तो पेरिकार्डियम इज द फाइब्रस सैक दैट encloses द हार्ट एंड द रूट ऑफ द ग्रेट वेसल्स। तो ये जो फाइब्रस सैक है इसी को हम लोग पेरिकार्डियम नाम देते हैं। एक फाइब्रस सैक होता है जिसमें हार्ट सिचुएटेड होता है और हार्ट में इंटर करने वाली या उसमें से लीव करने वाली जो भी ग्रेट वेसल्स होती हैं उनकी जो रूट होती हैं वो भी इसके साथ साथ इनक्लोज होती हैं। इट इज सिचुएटेड इन द मिडिल मेडियास्टाइनम। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था जब हम लोग मेडियास्टाइनम देख रहे थे कि जो मिडिल मेडियास्टाइनम होता है वही पेरिकार्डियल सैक होता है और इट रिस्ट्रिक्ट्स द एक्सेसिव मूवमेंट ऑफ द हार्ट। ये हार्ट के एक्सेसिव मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करता है। उसके साथ साथ उसको एक लुब्रिकेटेड मीडियम प्रोवाइड कराता है जिससे कि उसके डायस्टोल और सिस्टोल में जो पंपिंग होती है उसमें हेल्प हो सके और कोई फ्रिक्शन ना हो वहाँ पे। तो ये पेरिकार्डियम का वर्क है। अगर हम लोग इसकी बाउंड्री के बारे में बात करें तो जैसा कि फिगर में आप लोगों को दिखाई दे रहा है, तो ये जो एरिया है यही पेरिकार्डियम है। ये पीछे वाला जो है ये पोस्टेरियर मेडियास्टाइनम है। ये आगे वाला जो स्पेस है ये एंटीरियर मेडियास्टाइनम है। ऊपर एक्सटर्नल लाइन से फोर्थ थोरेसिक वर्टिब्रा तक एक इमेजिनरी लाइन होती है और नीचे डायफ्राम होता है। अगर एंटीरियर बाउंड्री की बात करें तो बॉडी ऑफ द स्टर्नम एंड द सेकेंड एंड सिक्स्थ कोस्टल कॉर्टिलेज। तो ये बॉडी ऑफ स्टर्नम है और ये सेकेंड से लेकर के सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, सेकेंड से लेकर के सिक्स्थ कोस्टल कॉर्टिलेज होता है। उसके साथ साथ यहाँ पे मैंने पहले बताया था दो लिगामेंट्स होते थे जिसको हम लोग नाम देते थे स्टर्नोपेरिकार्डियल लिगामेंट। तो दो स्टर्नोपेरिकार्डियल लिगामेंट्स होंगे, ये भी इंटीरियर बाउंड्री में आएंगे। और अगर पोस्टेरियर बाउंड्री की बात करें तो फिफ्थ से लेकर के जो एट्थ थोरेसिक वर्टिब्री होती है 12 वर्टिब्री तक, फिफ्थ से लेकर के 12 वर्टिब्री तक 8 जो थोरेसिक वर्टिब्री होते हैं लोअर थोरेसिक वर्टिब्री वो पोस्टेरियर बाउंड्री बनाते हैं और साथ में ये जो पोस्टेरियर मेडियास्टाइनम है ये पोस्टेरियर बाउंड्री बनाते हैं। तो ये हुआ हम लोगों की बाउंड्री की बात। अगर हम लोग अब लेयर के बारे में देखें तो लेयर ऑफ द पेरिकार्डियम अगर हम लोग देखें तो इसके दो लेयर होते हैं, एक फाइब्रस लेयर होता है और एक सीरस लेयर होता है। तो यहाँ पे जो ये फिगर मैंने दिखाया है ये हैंडमेड फिगर है, यही आप लोगों को अपने नोट्स में बनाने हैं, यही फिगर आप लोगों को एग्जाम में ड्रॉ करने हैं। ये वाली फिगर भी आप यूज कर सकते हैं। बाकी जो डिजिटल फिगर होते हैं वो समझने के लिए हैं, आप उससे अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। लेकिन अगर एग्जाम में या नोट्स में अगर बनाने हैं तो यही फिगर ड्रॉ करने हैं। तो दो लेयर होते हैं, फाइब्रस पेरिकार्डियम और एक सीरस पेरिकार्डियम। फाइब्रस पेरिकार्डियम जो आउटर लेयर होती है, ये जो रेड वाली लेयर दिख रही है ये जो लेयर है ये फाइब्रस पेरिकार्डियम है। ये फाइब्रस पेरिकार्डियम जो थोरेसिक कैविटी होती है उससे अटैच होती है और उसके नीचे जो लेयर होती है वो होती है सीरस लेयर। सीरस पेरिकार्डियम की दो लेयर होती है, एक पेराइटल लेयर होती है और एक विसरल लेयर होती है। बाहर वाली लेयर को पेराइटल लेयर ऑफ द सीरस पेरिकार्डियम बोलते हैं और अंदर वाली लेयर को हम लोग विसरल लेयर ऑफ द पेरिकार्डियम बोलते हैं। और इन दोनों के बीच पेराइटल लेयर और विसरल लेयर इन दोनों के बीच में एक स्लिट लाइक गैप होता है जिसमें फ्लूइड फिल्ड होता है, उसको हम लोग पेरिकार्डियल कैविटी नाम देते हैं और उस जो फ्लूइड फिल्ड होती है उसको हम लोग पेरिकार्डियल फ्लूइड नाम देते हैं। तो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो ये है पेरिकार्डियम, जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है, जैसा कि मैंने अभी बताया भी था। बाहर वाली लेयर ये आपको दिखाई दे रही है, इसको फाइब्रस पेरिकार्डियम बोलते हैं। अंदर वाली जो लेयर होती है उसमें जो बाहर वाली लेयर होती है उसको पेराइटल लेयर ऑफ द सीरस पेरिकार्डियम और जो इनर लेयर होती है जो कि मायोकार्डियम से अटैच होती है उसको हम लोग विसरल लेयर ऑफ द पेरिकार्डियम बोलते हैं। जो विसरल लेयर ऑफ द पेरिकार्डियम होता है उसी को हम लोग एपिकार्डियम भी नाम देते हैं। और इन दोनों के बीच में जो गैप होता है इसी को हम लोग बोलते हैं पेरिकार्डियल कैविटी और इसमें पेरिकार्डियल फ्लूइड एक्युमुलेट होता है। और ये जो मायोकार्डियम है ये हार्ट मसल्स होती है, तो जो हार्ट मसल्स या मायोकार्डियम है वो जो है वो एपिकार्डियम या विसरल लेयर ऑफ द पेरिकार्डियम से अटैच होती है। तो मायोकार्डियम के जस्ट ऊपर जो लेयर होती है उसको हम लोग विसरल लेयर ऑफ द पेरिकार्डियम बोलते हैं और ये जस्ट ऊपर होने के वजह से ही इसका नाम हम लोग एपिकार्डियम देते हैं।
तो नेक्स्ट हम लोग फाइब्रस पेरिकार्डियम के बारे में देखेंगे, जो आउटर लेयर होती है। तो फाइब्रस पेरिकार्डियम इज ए स्ट्रॉन्ग पार्ट ऑफ द सैक। जो पूरा पेरिकार्डियम होती है उसमें जो 3 लेयर होते हैं, जनरली 2 ही लेयर होते हैं, लेकिन जो सेकंड लेयर होती है सीरस पेरिकार्डियम, उसको 2 लेयर में हम लोग डिवाइड करते हैं, इसलिए मैं 3 लेयर बोल रहा हूँ। ये जो तीनों लेयर होते हैं उसमें जो बाहर वाली लेयर होती है जिसको फाइब्रस पेरिकार्डियम बोल रहे हैं, वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लेयर होती है। और वैसे भी आप लोग जनरली ये जानते हैं कि जो भी फाइब्रस पार्ट होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। तो नाम ही अगर फाइब्रस पेरिकार्डियम है तो वो स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होगा। विच इंक्लूडेड द हार्ट एंड फ्यूज विद द वेसल्स। ये सबसे बाहर वाली लेयर होती है, पूरे हार्ट को इनक्लोज करती है। और ये जो ग्रेट वेसल्स होती हैं जो हार्ट में इंटर करती हैं या लीव करती हैं, उसमें ये फ्यूज होती हैं। विच इंटर आर लीव टू द हार्ट। इट अटैच इन द फ्रंट ऑफ द स्टर्नम बाय ए लिगामेंट कॉल्ड स्टर्नोपेरिकार्डियल लिगामेंट। तो जैसा कि मैंने पीछे वाले स्लाइड में भी बताया था कि 2 लिगामेंट्स होती हैं, और जो मेडियास्टाइनम जब मैंने बताया था उस समय भी बताया था कि जो एंटेरियर मेडियास्टाइनम होता है उसमें 2 लिगामेंट्स होते हैं, जिसको हम लोग स्टर्नोपेरिकार्डियल लिगामेंट बोलते हैं। ये स्टर्नम है और ये पेरिकार्डियम है, दोनों के बीच में अटैच होता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं स्टर्नोपेरिकार्डियल लिगामेंट। इसमें जो ऊपर वाली लिगामेंट है उसको हम लोग सुपेरियर लिगामेंट बोलेंगे, नीचे वाली जो लिगामेंट है उसको हम लोग इन्फीरियर लिगामेंट बोलेंगे। तो ये सुपेरियर पेरिकार्डियल स्टर्नोपेरिकार्डियल लिगामेंट है और ये इन्फीरियर स्टर्नोपेरिकार्डियल लिगामेंट है। तो ये रहा हम लोगों का फाइब्रस पेरिकार्डियम। नेक्स्ट अगर हम लोग नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सीरस पेरिकार्डियम की। So it is a thin double layer of the membrane lined by the mesothelium, and the outer parietal pericardium fused with the fibrous pericardium, and inner visceral layer of pericardium or epicardium is fused with the heart. इसमें 2 लेयर होती है, बाहर वाले लेयर को हम लोग पेराइटल पेरिकार्डियम के नाम से जानते हैं और इनर लेयर को हम लोग विसरल पेरिकार्डियम के नाम से जानते हैं। तो जो बाहर वाली जो पेराइटल पेरिकार्डियम होती है वो जो होता है वो फाइब्रस लेयर से फ्यूज होती है, और इनर अंदर वाली विसरल पेरिकार्डियम जो होता है वो मायोकार्डियम से फ्यूज होता है। और जो मायोकार्डियम से फ्यूज होने वाला जो लेयर है जिसको हम लोग विसरल पेरिकार्डियम नाम देते हैं, उसी को हम लोग एपिकार्डियम नाम देते हैं। एपिकार्डियम इसलिए नाम देते हैं कि जस्ट जो कार्डियक मसल्स होती है उसके जस्ट ऊपर होने की वजह से इसको हम लोग एपिकार्डियम नाम देते हैं। दिस स्लिट लाइक स्पेस बिटवीन द बोथ लेयर इज कॉल्ड पेरिकार्डियल कैविटी। अब इन दोनों लेयर के बीच में ये जो कैविटी है, स्लिट लाइक स्पेस है, इसको हम लोग पेरिकार्डियल कैविटी के नाम से जानते हैं। और इसमें जो फ्लूइड फील्ड होता है उसको हम लोग पेरिकार्डियल फ्लूइड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे पेरिकार्डियल साइनसेस के बारे में। तो जो पेरिकार्डियल साइनसेस होते हैं वो जो पोस्टेरियर सरफेस होता है हार्ट का, उस पर जो सीरस पेरिकार्डियम होते हैं, तो जो सीरस पेरिकार्डियम की जो लेयर होती है उसके जो रिफ्लेक्शंस में डायलेटेशन होता है, वहाँ पे एक कैविटी टाइप का स्पेस बनता है, लूज स्पेस बनता है, उसी को हम लोग साइनस नाम देते हैं, पेरिकार्डियल साइनस नाम देते हैं। अगर ये ट्रांसवर्स शेप का है तो इसको ट्रांसवर्स साइनस नाम देंगे, अगर ये ऑब्लिक शेप का है तो ये ऑब्लिक साइनस नाम देंगे। और ये जो साइनस होते हैं वो जनरली जो ग्रेट वेसल्स या तो इंटर करती हैं या लीव करती हैं पेरिकार्डियम से, तो उनके लीव या इंटर करने की वजह से वहाँ पे डायलेटेशन क्रिएट होता है, और उसी की वजह से एक गैप क्रिएट होता है जिसको हम लोग साइनस नाम देते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि साइनस होता क्या है। साइनस जनरली जो पेटेंट डक्ट होती हैं या पाइप होती हैं, अगर वो अपने नॉर्मल शेप में रहें तो उसको हम लोग डक्ट या पाइप ही बोलेंगे। लेकिन अगर किसी पॉइंट पे वो डायलेट हो जाएँ, फूल जाएँ, तब हम लोग उस स्पेस को हम लोग साइनस नाम देते हैं। एक और एग्जांपल से अगर हम आप लोगों को बताएँ, तो अगर आप पाम ट्री कहीं देखे हैं, तो पाम ट्री का जो स्टेम होता है वो सिलिंड्रिकल शेप का होता है, लेकिन जहाँ पे वो ज़मीन के अंदर उसकी रूट इंटर करती हैं, तो ज़मीन के जस्ट ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो घड़े टाइप का होता है, फूला हुआ पार्ट होता है। तो उस फूले हुए पार्ट को आप लोग साइनस समझ सकते हैं। एक और एग्जांपल अगर दें, तो अगर घर से जो नालियाँ निकलती हैं, वो पाइप के थ्रू सीवर लाइन में जाकर के मिलती हैं। तो जब सीवर लाइन में जहाँ पे 3-4 घरों से जो नालियाँ निकलती हैं, वो जहाँ पे जाकर के मिलती हैं, वहाँ पे एक चैम्बर बनाया जाता है। उस चैम्बर में कई पाइप्स आकर के मिलते हैं, और उस चैम्बर को ही आप लोग डायलेटेड सैक या साइनस समझ सकते हैं। तो जैसे कई पाइप्स आकर के उस चैम्बर में मिलते हैं, वहाँ पे एक डायलेटेड सैक बनता है, वैसे ही यहाँ पे कई वेसल्स या वेन्स आकर के पेरिकार्डियम में इंटर करती हैं। उनकी वजह से जो डायलेटेशन क्रिएट होता है, उसी को हम लोग यहाँ पे पेरिकार्डियल साइनस नाम देते हैं। अगर हम लोग ऑब्लिक साइनस की बात करें, तो ऑन द पोस्टेरियर सरफेस ऑफ द हार्ट द रिफ्लेक्शन ऑफ द सीरस पेरिकार्डियम अराउंड द लार्ज वेन्स फॉर्म ए डायलेटेड सैक कॉल्ड द ऑब्लिक साइनस। तो अब पोस्टेरियर सरफेस पे जो सीरस पेरिकार्डियम है, उसमें जब लार्ज वेन्स एंटर करती हैं, उसमें से सुपेरियर वेना कैवा हो गया, इंफीरियर वेना कैवा हो गया, और 4 जो होती हैं ये पल्मोनरी वेन्स होती हैं, 2 लेफ्ट और 2 राइट्स। इसकी वजह से जो डायलेटेशन क्रिएट होता है, जो स्पेस क्रिएट होता है, उसको हम लोग ऑब्लिक साइनस नाम देते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें ट्रांसवर्स साइनस की, तो ट्रांसवर्स साइनस जैसा कि फिगर में दिखाई दे रहा है,
ये भी ग्रेट वेसल्स की वजह से ही क्रिएट होता है, लेकिन ये ट्रांसवर्स शेप का होता है, इसलिए हम लोग इसको ट्रांसवर्स साइनस नाम देते हैं। On the posterior surface of the heart, the short passage that lies between the reflection of the serous pericardium around the aorta, pulmonary trunk, and reflection around the large veins is called transverse sinus. तो ये जो पल्मोनरी ट्रंक हो गया, एओर्टा हो गया, और ये जो रिफ्लेक्शन है लार्ज वेंस के, इसके बीच का जो स्पेस है, ये जो डायलेटेड सैक है या स्पेस है, इसको हम लोग ट्रांसवर्स साइनस नाम देते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कंटेंट ऑफ द पेरिकार्डियम की। तो जैसा कि ये पेरिकार्डियल सैक आप लोगों को दिखाई दे रहा है, फाइब्रस सैक है, उसके अंदर हार्ट इंक्लोजेज है, और हार्ट के साथ साथ ये जो ग्रेट वेसल्स हैं उसकी रूट्स या टर्मिनल पार्ट इंक्लोज होती हैं, वो सारे इसके कंटेंट होते हैं। तो फर्स्ट हार्ट, कार्डियक वेसल्स एंड नर्व्स। हार्ट और उसको सप्लाई करने वाली जो कार्डियक वेसल्स होती हैं, जो नर्व्स होती हैं, वो इसके कंटेंट हैं। असेंडिंग एओर्टा, जो रेड वाला ये पार्ट दिखाई दे रहा है, उसका जो रूट है असेंडिंग एओर्टा का, तो रूट ऑफ असेंडिंग एओर्टा, ये इसका कंटेंट है। नेक्स्ट पल्मोनरी ट्रंक, ये ब्लू कलर का जो पल्मोनरी ट्रंक दिखाई दे रहा है, इसका जो रूट है वो इसका कंटेंट है। नेक्स्ट लोअर पार्ट ऑफ द सुपेरियर वेना कैवा, सुपेरियर वेना कैवा का लोअर पार्ट और इंफीरियर वेना कैवा का टर्मिनल पार्ट, वो यहाँ पे आकर के मिलती है। तो इंफीरियर वेना कैवा का टर्मिनल पार्ट और उसके साथ साथ टर्मिनल पार्ट ऑफ द पल्मोनरी वेंस, 4 पल्मोनरी वेंस भी इसमें आकर के एंटर करती हैं, 2 लेफ्ट साइड में और 2 राइट साइड में। तो उन 4 पल्मोनरी वेंस का जो टर्मिनल पार्ट है वो भी इसका कंटेंट होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो वो है ब्लड सप्लाई। तो ब्लड सप्लाई करने वाली जो आर्टरी होती हैं वो है पेरिकार्डियोफ्रेनिक आर्टरी। तो पेरिकार्डियोफ्रेनिक आर्टरी, जैसा कि आप लोगों को नाम से ही दिखाई दे रहा है, पेरिकार्डियो और फ्रेनिक आर्टरी। पेरिकार्डियो मतलब जो पेरिकार्डियम को सप्लाई करेगी, फ्रेनिक आर्टरी जो होती है वो डायफ्राम को सप्लाई करती है। तो पेरिकार्डियोफ्रेनिक आर्टरी जो होती है वो पेरिकार्डियम और डायफ्राम दोनों को सप्लाई करती है। मस्कुलोफ्रेनिक आर्टरी भी पेरिकार्डियम और डायफ्राम दोनों को सप्लाई करती है। इंटरनल थोरेसिक आर्टरी भी पेरिकार्डियम को सप्लाई करेगी। जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है, पेरिकार्डियोफ्रेनिक आर्टरी है ये, और ये पेरिकार्डियोफ्रेनिक वेन है। उसके जस्ट एडजेसेंट जो होती हैं, जो करस्पॉन्डिंग वेन्स होती हैं, जितनी भी आर्टरी होगी उसके साथ जो लगी हुई वेन्स होती हैं जो उसको ड्रेन करती हैं, वो उसी नाम से जानी जाती हैं। जैसे पेरिकार्डियोफ्रेनिक आर्टरी, तो यहाँ से जो ड्रेन करने वाली वेन होगी वो पेरिकार्डियोफ्रेनिक वेन के नाम से जानी जाएगी। मस्कुलोफ्रेनिक आर्टरी, तो इसके सप्लाई को जो ड्रेन करने वाली वेन होगी वो मस्कुलोफ्रेनिक वेन के नाम से जानी जाएगी। इसलिए मैंने यहाँ पे करस्पॉन्डिंग वेन्स बताया है, जितनी आर्टरी होंगी उसके जो करस्पॉन्डिंग उसी नाम से वेन्स होंगी, वो उसको ट्रेन करती। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे नर्व सप्लाई की। तो जो नर्व सप्लाई होती है, 2 टाइप की नर्व सप्लाई होती है, एक तो सेंसरी नर्व सप्लाई होती है और एक ऑटोनॉमिक नर्व सप्लाई होती है। तो जो आउटर लेयर है पेरिकार्डियम की, जिसको हम लोग फाइब्रस पेरिकार्डियम नाम देते हैं, उसको फ्रेनिक नर्व सप्लाई करता है। फ्रेनिक टर्म जो होता है वो डायफ्राम के लिए आता है। तो डायफ्राम को सप्लाई करने वाली जो नर्व होती है वही फ्रेनिक नर्व होती है। अब ये जो फाइब्रस पेरिकार्डियम है वो डायफ्राम से अटैच होता है, आउटर लेयर होता है और ये डायफ्राम से अटैच होता है। तो डायफ्राम और फाइब्रस पेरिकार्डियम दोनों को फ्रेनिक नर्व सप्लाई करती है। ये पेन सेंसिटिव होते हैं। और जो ऑटोनॉमिक नर्व सप्लाई होती है वो सीरस पेरिकार्डियम को, इनर लेयर ऑफ द पेरिकार्डियम को सप्लाई करता है, और ये पेन इनसेंसिटिव होते हैं, इसमें पेन नहीं होता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें लिम्फेटिक्स की, तो लिम्फेटिक्स जितनी भी ब्लड सप्लाई है उससे रिलेटेड, उस एरिया से जितनी भी लिम्फ ड्रेनेज होता है, तो जिस एरिया से लिम्फ ड्रेनेज होगा उस एरिया के नाम पे इनके लिम्फ नोड के नाम होते हैं। जैसे पैराट्रैकियल लिम्फ नोड, तो ट्रैकिया के आसपास के जो लिम्फ नोड होंगे उसको हम लोग पैराट्रैकियल लिम्फ नोड नाम देंगे। एंटेरियर मीडिया लिम्फ नोड, तो एंटेरियर मीडिया स्टाइनम के पास जो लिम्फ नोड होंगे उसको हम लोग एंटेरियर मीडिया लिम्फ नोड नाम देंगे। लैटरल पेरिकार्डियल लिम्फ नोड, मतलब लैटरल पेरिकार्डियम मतलब पेरिकार्डियम के लैटरल लेयर के पास जो अगर, या लैटरल पार्ट के पास जो लिम्फ नोड होगी उसको हम लोग लैटरल पेरिकार्डियल नाम देंगे। तो आप लोगों को मैं ये जनरली बता दूं, जो जितने भी लिम्फ नोड होते हैं, जिस एरिया में या जिस स्ट्रक्चर के पास वो सिचुएटेड होते हैं, उसी के नाम से जाने जाते हैं। और जितनी भी ब्लड सप्लाई होती है उसके जो रेजिडुअल्स होते हैं वो इसके थ्रू ड्रेन होते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें अप्लाइड एनाटॉमी की, तो अप्लाइड एनाटॉमी में सबसे पहले तो आता है पेरिकार्डाइटिस। तो जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, पेरिकार्डाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेरिकार्डियम। सीरस पेरिकार्डियम के इन्फ्लेमेशन को हम लोग पेरिकार्डाइटिस नाम देते हैं। एक नॉर्मल फिगर दिख रहा है हार्ट का, और ये पेरिकार्डाइटिस वाला दिख रहा है, तो इसमें इन्फ्लेमेशन शो हो रहा है। नेक्स्ट है पेरिकार्डियल इफ्यूजन। तो जो नॉर्मल अमाउंट होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड का वो होता है 50 ml के आसपास। अगर 50 ml के आसपास से ज़्यादा अमाउंट कलेक्ट हो जाए पेरिकार्डियल कैविटी में, तो उसको हम लोग नाम देते हैं पेरिकार्डियल इफ्यूजन। पेरिकार्डियल इफ्यूजन से होता क्या है कि जो रिलैक्सेशन है या कॉन्ट्रैक्शन है इसका हार्ट का, वो अफेक्ट होने लगता है। तो न तो सही से पंप कर पाएगा हार्ट और न तो रिलैक्स हो पाएगा। उसकी वजह से जो क्लिनिकल सिम्टम्स डेवलप होते हैं
उसको हम लोग पेरिकार्डियल इफ्यूजन के नाम से जानते हैं। तो जो नेक्स्ट कंडीशन है वो है कार्डियक टेम्पोनाड की। कार्डियक टेम्पोनाड एक सीरियस कंडीशन है, इमरजेंसी कंडीशन है। अभी जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो पेरिकार्डियल इफ्यूजन होता है उसमें 50 ml के अमाउंट से ज़्यादा अगर कलेक्शन हो जाता है पेरिकार्डियल कैविटी में, तो हम लोग उसको पेरिकार्डियल इफ्यूजन नाम देते हैं। लेकिन अगर एक्सेसिव अमाउंट में फ्लूइड कलेक्शन हो जाए पेरिकार्डियल कैविटी में, जिससे कि जो हार्ट की पंपिंग है वो अफेक्ट होने लगे, तो उसको हम लोग कार्डियक टेम्पोनाड नाम देते हैं। इसमें जो एट्रियल वॉल होती है वो सबसे थिन वॉल्ड होती है, तो जब कलेक्शन इसमें बढ़ जाता है तो जो एट्रियम के जो फंक्शन होते हैं वो अफेक्ट होने लगते हैं। जब वो डायस्टोल वाली फेज में होता है तो जो उसमें फिलिंग होनी चाहिए ब्लड की उतनी फिलिंग नहीं हो पाती है, जो कलेक्शन फ्लूइड का होता है वो कम हो जाता है ब्लड का, तो उसकी वजह से जो पंपिंग होती है उसकी एफिकेसी घट जाती है और सीवियर पेन भी होता है। तो ये जो कंडीशन होती है इमरजेंसी वाली कंडीशन होती है, इसमें पेशेंट को एडमिट कराना पड़ता है और फिर उसका ट्रीटमेंट लेना होता है। ये रहा हम लोगों का आज का टॉपिक पेरिकार्डियम। अगर आप लोगों को मेरा चैनल पसंद आता हो, कंटेंट पसंद आ रहे हो, तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने अदर ग्रुप्स में भी शेयर कीजिए। अगर आप लोगों को लगता है कि किसी टॉपिक पे हमें डिस्कशन करने की ज़रूरत है या किसी टॉपिक का नोट्स आपको चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें डाल सकते हैं। उस पे मैं वीडियो बना करके नेक्स्ट वीक में डाल सकता हूँ। तो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पे मिल सके। थैंक यू।